सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन। इस सीरीज में हमारी 50 क्वेश्चन है, लेकिन 50 क्वेश्चन से मैं आपको 150 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सभी हम कवर करते हुए चलेंगे। ये आपकी क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आपका फर्स्ट डिवीजन होगा, नए नए एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ मैं लगभग टॉप 10 क्वेश्चन कवर कराऊंगा अनुसंधान केंद्र के। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां है? सब कुछ ठीक से याद करेंगे। तंबाकू तंबाकू कौन खाते थे बच्चों? पुराने जमाने में राजा लोग खाते थे। राजा से क्या बना आपका? राजमुंद्री। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राजमुंद्री पर। अब मैं आपको बता देता हूं आलू अनुसंधान केंद्र कहां है। आलू जो बनते हैं, आलू की सब्जी शिमला मिर्च के साथ बनती है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? आलू अनुसंधान केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? शिमला में है। अब दो चीज मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराऊंगा। एक तो होती है चीनी जो चाय में डालते हैं, ठीक है। एक होती है दाल जिसे पल्स कहते हैं। चीनी और दाल की छोटे छोटे बारीक दाने कहीं में डाल दिए थे बच्चे। एक बच्चे के कान में चले गए थे। कान कान बोले तो कानपुर। इसका मतलब क्या हुआ आपका? भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान और भारतीय पल्स या दाल अनुसंधान संस्थान कहां है बच्चों? ये दोनों आपकी कहां पर है? कानपुर में है। बात करें गन्ना केंद्रीय, बात करें भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है बच्चों? ये आपका ये लखनऊ में है। एक क्वेश्चन आता है गन्ना प्रजनन केंद्र, वो आपका कोयम्बटूर में होता है। क्लियर है जी। एक सबसे पहले क्वेश्चन बनता है यहां से अनुसंधान केंद्र से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां है? जो ये भारतीय कृषि अनुसंधान है ना, इसका पुराना नाम क्या था बच्चों? भारतीय कृषि। और पहले दिल्ली में नहीं थी, कहीं और पे थी, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। कृषि अनुसंधान संस्थान वर्तमान में तो है आपकी नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। लेकिन पहले नई दिल्ली में ना होगा ना, कहां थी? इसका मूल नाम क्या था बच्चों? पूसा संस्थान। क्या नाम था? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम पहले क्या था? पूसा संस्थान। कहां पर स्थित थी बच्चों? बिहार में थी। कहां थी? बिहार में। स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मी हेनरी फिफ्थ ने की थी। बाद में से इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान 1934 में इसमें क्या हुआ था? भूकंप आया था, ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है जी। एक क्वेश्चन बनता है इसे, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये 3 दिसंबर 1970 को आपकी हुई थी। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है चावल अनुसंधान केंद्रीय चावल को कैसे याद करोगे देखना। केंद्रीय चावल अनुसंधान, जब भी कच्चे चावल खाते हैं कट कट की आवाज आती है। कट कट बोले तो कटक, कटक बोले तो उड़ीसा में है। क्लियर है जी। अब यहां से जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन और भी बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देहरादून में 3 अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहां पर? देहरादून में। नंबर 1 देहरादून में क्या है बच्चों? वन अनुसंधान। नंबर दूसरा क्या है बच्चों? पेट्रोल। तीसरा क्या है? रिमोट सेंसिंग। वन, पेट्रोल और रिमोट सेंसिंग, ये तीनों कहां पर है? ये आपके देहरादून में है। बात करें केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां है? ये आपकी चेन्नई में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है? आपकी करनाल हरियाणा में है। इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहां पर है? ये आपका धनबाद में है। ठीक है जी। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आपका कहां है बच्चों? ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। अब लखनऊ में 5-6 अनुसंधान संस्थान है, एक साथ इनको कवर करना है आपको। लखनऊ में कौन कौन से हैं देखिएगा, कि कोई ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वनस्पति, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केंद्रीय, सभी के नाम के साथ में केंद्रीय भी आएगा बच्चों, मैं सिंगल लिखूंगा। केंद्रीय ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ड्रग्स कहां है? लखनऊ में। बात करें वनस्पति, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। बात करें केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। बात करें केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां है? ये भी आपका लखनऊ में है। बात करें डीएनए बैंक अनुसंधान संस्थान आपका कहां है? ये भी आपका लखनऊ में है। बात करें जीवाश्म अनुसंधान संस्थान कहां है आपका? ये भी आपका लखनऊ में है। जैसे दवाई ड्रग्स वगैरह मेडिकल वाली जितने भी अनुसंधान संस्थान है, ये मैक्सिमम कहां पर है आपकी? ये सभी के सभी आपकी लखनऊ में स्थित है।
एक क्वेश्चन और बनता है, 2 क्वेश्चन और कवर कराऊंगा इसी क्वेश्चन के साथ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे हम। नमक और मैरीन केमिकल अनुसंधान, नमक अनुसंधान की संस्थान कहाँ है? ये भावनगर में है। नमक तो बहुत सस्ता होता है, इसका भाव करने की क्या जरूरत है? भावनगर बोले तो गुजरात। पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया म्यूजियम ये आपका कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? अब शारदा एक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कब पारित हुआ, क्या इसमें था बच्चों, क्या क्या इसमें बताया गया है, ये सभी मैं आपको साथ के साथ कवर कराने वाला हूं। चलो, शारदा एक्ट क्या था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो शारदा एक्ट था ना, किससे संबंधित था? ये था आपका बाल विवाह से संबंधित। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाल विवाह से। जो शारदा एक्ट है बच्चों, शारदा एक्ट पारित कब हुआ था? पारित हुआ था ये आपका 1929 में। 28 सितंबर 1929 में भारतीय संघ विधान परिषद में लड़कियों की शादी की उम्र कितनी रखी गई थी? पहले इसमें 14 वर्ष तो थी गर्ल्स की, और भाई आपका 18 वर्ष थी, 18 ईयर थी बॉय की। ठीक है जी, एक नाम याद रखना है आपको, राय बहादुर हरबिलास, राय बहादुर हरबिलास शारदा के नाम से ही इसका नाम शारदा एक्ट पड़ा है। बाल विवाह से संबंधित है, 1929 से प्रारंभ हुआ था। 14 साल लड़के की, 14 साल लड़की की उम्र और 18 साल लड़के की उम्र रखी गई थी। ये बाद में चेंज की गई थी, जो वर्तमान में वो कब चेंज की गई थी ये भी मैं आपको साथ के साथ इसी स्लाइड में बताऊंगा। क्लियर है जी? अब आपको इतना पता होना चाहिए बच्चों, पहले 14 वर्ष थी, 18 वर्ष थी, ये बदली कब थी? 1978 में। कब? 1978 में तत्कालीन शारदा जो अधिनियम 1929 में संशोधन करके ना, महिलाओं की उम्र बढ़ाकर 15 हुई थी, और बॉय की बढ़ाकर कितनी हुई थी? लड़कों की हुई थी 18। इसमें एक बार फिर बाद में संशोधन हुआ, जो 18 और 21 वर्तमान में चल रहा है। इतना आपको पता होना इस क्वेश्चन से जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से? अब ये पता होना चाहिए त्रिपिटक ग्रंथ में कौन कौन से 3 है और किस भाषा में लिखा गया है, इतना आपको इस क्वेश्चन से पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जो त्रिपिटक है ना बच्चों, किस भाषा में है, किस भाषा में लिखा गया है ग्रंथ? पाली में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिपिटक ग्रंथ पाली भाषा में लिखा हुआ है। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है बच्चों? कौन कौन से 3 पिटक होते हैं इसमें? एक तो सूत, एक विनय, एक आपका अभिधम, अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब बात करते हैं, ये है ना बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। ऐसे ही आपको 3-4 जो धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ होते हैं उनका भी पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताने वाला हूं। एक जैन धर्म है, जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है इसे का क्या कहा जाता है? चलो मैं लिख देता हूं अलग से। आपका बौद्ध धर्म का तो जो आपका बौद्ध धर्म का तो त्रिपिटक है। अब बात करें, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है इसे कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम। 23वें और 24वें तीर्थकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? आगम है। अब बात करें बौद्ध धर्म का, मैं आपको बता ही चुका हूं कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। बात करें पारसी धर्म की, किसकी? पारसी जो धर्म है इसका प्रमुख ग्रंथ क्या है बच्चों? अवेस्ता। अवेस्ता, अवेस्ता। पारसी की क्या है? पारसी का क्या है? अवेस्ता। बात करें युहा, जो आपके यहूदी होते हैं, यहूदी को जो धार्मिक ग्रंथ होता है उसे बोलते हैं तनक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पीतल किसका, पीतल किसका मिश्रण है? इसे देखो ट्रिक से याद करेंगे। पीतल को याद करना पिताजी से, पिताजी। पी से तो बनता है आपका पीतल, पीतल पीतल। ता से बनता है आपका तांबा, जी से बनता आपका जिंक। कभी भी जिंदगी में नहीं भूलने की। पीतल किस किस का? तांबे और जिंक का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा एवं जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपका ये। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेकचंद। अब में है ना ये प्रमुख नगर एवं वास्तुकार का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसी स्लाइड में आपको कवर कराने वाला हूं। टॉप 5 बताऊंगा मैं आपको। बात चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन की, तो अब बात करें चंडीगढ़ की स्थापना किसने की थी? चंडीगढ़ शहर, इसका नाम है आपका ली कार्बूजियर।
चंडीगढ़ शहर की स्थापना किसने की? ली कार्बूजियन ने की थी। बात करें जयपुर की, जयपुर की विद्याधर ने की थी। ठीक है जी। बात करें कलकत्ता की, कलकत्ता की जोब चारनाक ने की थी। जोब चारनाक, सर ये तो पता है, याद करा दो, बिल्कुल कराऊंगा। चंडी, जब कोई चंडी का रूप धारण कर लेता है ना, उसे काबू करने के लिए ना जिगर चाहिए। काबू जिगर। जयपुर किसकी जय करते हैं? विद्या माता की जय। विद्याधर। कलकत्ता, कल जब हमारी जॉब लग जाएगी ना, चार नाक लग जाएंगे हमारे। ठीक है जी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति भवन का, सर एडमिन लुटियंस है। फतेहपुर सीकरी का बहाउद्दीन है। चार मीनार, चार मीनार के कौन है बच्चों? कुली कुतुब शाह है। भुवनेश्वर के आपके कोनीश्वर बर्गर है। संसद भवन के सर हर्बर बेकर है। केंद्रीय सचिवालय के सर हर्बर बेकर ही है इसके। भारत भवन जो भोपाल में स्थित है, उसके चार्ल्स कोरिया है। ताजमहल के उस्ताद अब्दुल हमीद लोहारी जी है। क्योंकि अगर सभी डिटेल में कंप्लीट लिखूंगा बच्चों, बहुत ज्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी और मैं नहीं चाहता। शॉर्ट क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराने का मेरा प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खाद्य एवं कृषि अनुसंधान संगठन का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 10, दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बात करें राज्यसभा की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष आपकी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, या फिर विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। विधानसभा, जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए, ऐसी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30। बात करें 35 राष्ट्रपति जी के बनने के लिए, आपका या राज्यपाल बनने के लिए 35 साल उम्र होनी चाहिए। अब बात आई है राज्यसभा की, सरला याद रखना है आपको, से रे ला, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। से तो बनता है आपका संसद, पहले संसद आएगी आर्टिकल के अकॉर्डिंग, फिर राज्यसभा आएगी आर्टिकल के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद लोकसभा आएगी आर्टिकल के अकॉर्डिंग। देखिएगा संसद, आर्टिकल नंबर 79, अनुच्छेद नंबर 79 में भारत में की संसद के बारे में वर्णन है। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 80 है और लोकसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 81 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल भित्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय खगोल संस्थान कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अरब लीग का मुख्यालय कहां है? अब आपको मुख्यालय तो पता ही होना चाहिए, स्थापना कब हुई ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो अरब लीग है ना, इसका मुख्यालय कहां पर है? काहिरा में है। काहिरा कहां बच्चों? बात कहां की हो रही है? मिस्र की हो रही है। इसका स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें क्या है बच्चों, अरब लीग है ना, मध्य पूर्वी और उत्तर अफ्रीका में अरबी भाषी देशों का एक ना क्षेत्रीय बहुराष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 45 में 1900, और मिस्र में, काहिरा मिस्र में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरपोल की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है, डेट पूरी बता देता हूँ मैं, 23 के अकॉर्डिंग क्या थी, 7 सितंबर 1923। मुख्यालय कहाँ है? वियना में। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जी को।
3 प्रकार के आपातकाल है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। एक लाइन याद रखनी है आपको, यहाँ पर 7 याद हो जाएगी, भारत का नंबर 7वां है। रुक चीन, अब आ भारत। एक मिनट को पेन ठीक कर लूं बच्चों में। रुक चीन, अब आ भारत। देखिएगा, रूस से बनता है नंबर 1 पर आपका रूस, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। कैसे बनता है नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 2। नंबर 3 पर चीन है ही। ऐसे बनता है आपका नंबर 4 पर अमेरिका। अमेरिका कौन से नंबर पर है क्षेत्रफल के अनुसार? 4 नंबर पर। वैसे बनता है नंबर 5 पे ब्राजील। आ से बनता है आपका 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर बनता है भारत। भारत का स्थान मतलब कहने का क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में 7वें नंबर पर भारत है, और जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग जो जनगणना हमारी अभी तक हुई है उसके अकॉर्डिंग जनगणना के अनुसार या जनसंख्या के अनुसार भारत दूसरे नंबर पर है, पहले पर चीन है जनसंख्या में। क्वेश्चन नंबर 19, मीटरियोलॉजी के में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौसम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयंबटूर। गन्ना प्रजनन केंद्र की बात कर रहे हैं बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेबी पर। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22, रॉक गार्डन कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ में स्थित है। स्थापना किसने की थी रॉक गार्डन की बच्चों? वो मैं आपको बता चुका हूं, नेकचंद ने। क्वेश्चन नंबर 23, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई, पहली अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई किस किस की मध्य चलाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली से मुंबई। दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, नाफ्ता जहागरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? जब भी मेरे सामने वायुमंडल का पर्थ वाला क्वेश्चन आया, ये मैं आपको कंप्लीट टॉपिक कवर कराया, इसलिए जो अभी तक मैं क्लास आपकी प्रोवाइड करा चुका हूं, एक बार जाकर देखिएगा जरूर, अच्छी जीके और जीएस की तैयारी करने के लिए। हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एन अननोन इंडिया के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज सी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सार्स में ए का मतलब क्या है? ये सार्क होगा बच्चों, सार्स SARS में ए का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा बच्चों? एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसकी आयु का पता लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म की। इससे पहले हमारा क्वेश्चन थोड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, न कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर स्थित है? मैं आपको बताता, चीनी और दाल बच्चे के कान में चली गई थी, या दाल गलती से उसने अपने कान में डाल ली थी, कान बोले तो कानपुर। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 34, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गले को। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के 22 राजकीय भाषा की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी अनुसूची में रखा गया? ऑप्शन नंबर बी,
8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 थी, 15वें नंबर की सिंधी जुड़ी, 16, 17, 18, 3 ये नमक के नाम से याद रख सकते हो, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैकने से कोकनी। इसके बाद 19, 20, 21, 22 बदमाश से याद रख सकते हो, 22 की 22 याद हो जाएगी। वैसे बोडो, डैसे डोगरी, मैथे मैथाली, से संथाली। क्वेश्चन नंबर 36, तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्वेश्वरैया ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा द हैग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2005 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 46, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा निम्न घनत्व के कारण, निम्न घनत्व, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिंगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, शिशु का लिंग जिसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है, किसके? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिता के। क्वेश्चन नंबर 49, सुक्रोज के जल अपघटन में से क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ये आपके लिए आज की क्लास का चैलेंज है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको बताना है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। ये हमारा सेट नंबर 29 था। क्लास आपको कैसी लगी? क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।